ये पवनगढ़ गेट कॉर्बेट नेशनल पार्क सफारी के लिए चालू है। सफारी लाइन से लगी हुई आज संडे है तो काफ़ी भीड़ दिख रही है यहाँ पर। एंट्री कटाने के बाद ही बनेंगे। ये पवलगढ़ रोड और हमारा है मामू के साथ अपना। तो मामू टाइगर तो साइडिंग इधर भी हो जाती होगी। जी ऐसा है सर, टाइगर की सेटिंग होती है यहाँ पर, टाइगर भी उसे दिखता है। तो ये है, ये तो सुबह एकदम मॉर्निंग में सबसे पहली गाड़ी हमें जंगल के मतलब गेट से एंट्री लेके जो सबसे पहले गाड़ी पवलगढ़ गेट से, वो भी हाँ पवलगढ़ गेट से हो या अपना टेढ़ा गेट से हो, सबसे पहले जी हमने गाड़ी निकालनी है, तब पूरा बराबर चांस बनेगा टाइगर का। और या तो फिर शाम के समय जो सफारी का शाम का टाइम होता है तो सबसे लास्ट आओ। सारे गाड़ियाँ जब बाहर हो जाएंगे तो अपना धीरे धीरे करके आओ, तो जितना अंधेरा होता रहेगा तो उतना ही टाइगर का पूरा चांस देखने का बनता है सर। और मैंने अपने ज़िंदगी में सिर्फ 10 फुट टाइगर मैंने कम से कम ये लगा लो, कम से कम 15 साल हो गए सर वो टाइगर देखे हुए। कहाँ देखा था वो सर मैंने अपना जो ये हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो मेन पार्ट ढिकाला है, जी जी, तो वो मैंने ढिकाला में देखा था सर। अपना ढिकाला के अंदर में नहीं, ये जो अपना धनगढ़ी गेट जो गेट है जी, तो उसके बराबर में जो वो नाला जो रपट्टा है, बरसाती नाला बोलते हैं उसको। जी जी, तो हाँ वहीं देखा था सर मैंने, बरसाती नाले पर। जी जी जी। अच्छा। उसमें मैंने देखा था, वो आइए कम से कम 15 साल पहले सर। अच्छा 10 फुट के एक टाइगर का जिक्र तो यहाँ पर भी है, जो बैचलर ऑफ पवलगढ़ जिस रोड पर हम चल रहे हैं, जी जी जी, जो हाँ। कॉर्बेट साहब ने मारा था टाइगर, वो बैचलर ऑफ पवलगढ़, तो उसकी भी लंबाई बताई गई 10 फुट, मेरे ख्याल में 7 इंच या जी, लगभग। जी जी जी, हाँ, जो सबसे बड़ा टाइगर था कॉर्बेट की लाइफ का, उन्होंने शूट किया गया था, शूट किया था। तो हाँ जी, उस हाँ पर जी, काफी हो हल्ला भी हुआ था। जी जी बहुत बिल्कुल। हाँ। उन्होंने जो है ये जितने भी गांव ट्रॉफी हंटिंग के लिए मार दिया है टाइगर ये। हाँ हाँ कुछ जी, कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने भी मुखालफत करी थी कॉर्बेट साहब की, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कॉर्बेट साहब ने जो है वो लोगों को बताया कि ये मैनीटर हो जाता, मैनीटर नहीं था पर मैनीटर हो जाता। बिल्कुल। अब जब सर जो अगर टाइगर अगर आदमखोर हो गया तो वो समझ लो तो फिर खतरनाक ही हुआ ना सर। वो तो देखो आप, ये लोग सड़कों पे घूमते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग करते हैं, जी जी, तो इनको अपनी जिंदगी भी कोई परवाह नहीं है। अब टाइगर का क्या पता कब झपट्टा मार दे, कब वो छुप के शिकार करता है वो। हाँ, चुप के शिकार करता है। जी जी, तो मामू कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अर्ली मॉर्निंग जी और लेट इवनिंग, जी, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग चांसेस ज़्यादा रहते हैं टाइगर दिखने के। पूरे बराबर चांस रहते हैं सर, बराबर बिल्कुल। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग। लेट इवनिंग जितने अगर शाम को लेट सफारी से हम धीरे धीरे बाहर को आएंगे तो उतना ही पूरा टाइगर देखने का चांस बनता है जी। और या सुबह तड़के पहले मॉर्निंग में हाँ जंगल में जाओ जी तो सर पूरा बराबर चांस बनता है टाइगर देखने का। जी। अब जब अगर फिर धूप निकल जाती है, फिर गाड़ियाँ चलने लग जाती हैं, तो उसके बाद वो तो फिर वो जंगल के अंदर में चला जाता है फिर। जी जी। अब जितने भी है सर हमारे कॉर्बेट में जो टूरिस्ट आता है घूमने के लिए, अब वो क्या आता है, वो सिर्फ आता है टाइगर देखने के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पूरा जंगल के एंजॉय के लिए भी आते हैं कि हमें जंगल देखना है। जी जी। कुछ लोग कहते हैं कि हमें टाइगर देखना है। लेकिन ये बात है इस जोन की जिसमें टाइगर साइटिंग कम होती है, लेकिन इसमें भी अगर टाइम से आया जाए तो चांसेस बन सकते हैं पूरे। पवलगढ़ गेट या सीतावनी, बिल्कुल गेटों से भी टाइगर के चांसेस अर्ली इन द मॉर्निंग लेट इवनिंग में मोस्टली चांसेस बन सकते हैं। जी जी जी। तो जब भी दोस्तों आए तो जल्दी कोशिश करें, टाइम से अपना सफारी पे जाएं और साइटिंग करें। जी जी, ध्यान रहे टाइमिंग, मेन चीज़ है टाइमिंग, और सही टाइमिंग मिलने पर राइट टाइम राइट प्लेस
हाँ जी। हाँ, ये लक वो था फिर टाइगर तो देखना लग बाई चांस अब बाकी प्रकृति को ना रहे यहाँ पे इतना खूबसूरत अगर देखो। हम अगर पूरा अगर हम कोशिश करें जी। तो हम टाइगर को देख सकते हैं। जी जी, पर टाइमिंग की बात है, टाइमिंग की बात है। टाइम से उठना पड़ेगा बिल्कुल। और टाइम से अपनी सफारी पे सफारी पे जाना होगा। पड़ेगा। जो बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या है, वेटिंग या रुकना भी पड़ता है, घंटों घंटों हमें वेट भी करना पड़ता है सर। जब रुकेंगे, जब वेट करेंगे एक जगह पर या आधा घंटा है या 1 घंटा, तो पूरा चांस बनता है टाइगर देखने का। जी, बाकी धन्यवाद। वेट